इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं, वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वही पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे ₹1,00,000 देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है, ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए
तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। चुड़ैल का गुलाम। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी। फिर अचानक उस शहर में चोरियां होने लगी। भगवान, किसी ने मेरी ज्वेलरी की दुकान लूट ली। असल में ये चोरियां उसी शहर के बाहर एक पुराने खंडर में रहने वाली बूढ़ी चुड़ैल करवा रही थी। उसने काले जादू से गुड्डू नाम के एक आदमी को अपना गुलाम बनाया हुआ था और वो उससे हर रात चोरियां करवाती थी। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम से चोरी करवाऊं। इस तरह चुड़ैल रोज रात को अपने गुलाम से चोरियां करवाती थी। एक दिन उस शहर के पुलिस कमिश्नर ने जय दीक्षित नाम के एक पुलिस वाले को बुलाया और कहा, जय, शहर में बहुत चोरियां हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द चोर को पकड़ो। आप चिंता मत कीजिए सर, चोर जितना भी चालाक हो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और फिर जय ने चोर को पकड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसने शहर के सभी बड़ी दुकानों के बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिए। अब देखता हूँ वो चोर कैसे बच के जाता है। जैसे ही रात हुई, चुड़ैल का गुलाम चोर बाजार आया। यहाँ तो हर दुकान के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। चुड़ैल मालकिन से कहता हूँ, वो मुझे जादू से दुकान के अंदर भेज देंगे। अब चुड़ैल मालकिन जी, यहाँ तो हर जगह पुलिस वाले खड़े हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम को दुकान के अंदर पहुँचाऊं। चुड़ैल के ऐसा कहते ही चोर गायब होकर दुकान के अंदर आ गया। यहाँ तो बहुत सारी सोने की ज्वेलरीज हैं। इतना सारा सोना देखकर तो चुड़ैल मालकिन बहुत खुश होंगी। और फिर सारा सोना और कीमती हीरे एक बड़े से बैग में डालकर उसने एक बार फिर चुड़ैल से कहा, चुड़ैल मालकिन जी, मैंने चोरी कर ली। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल के जादू से गायब होकर चुड़ैल के पास पहुंच गया। नहीं छोड़ूंगी कोई भी कोना, चुरा लूंगी सारा सोना। दूसरी तरफ जय को लगा कि चोर चोरी करने आया ही नहीं, लेकिन जब सुबह सब दुकानें खुली तब पता चला कि सेठ धनी राम की दुकान पर से ये सब चोरी हो गया है। मेरा दुकान है और मेरा सारा सोना चोरी हो गया। ये सब देखकर जय को कुछ समझ नहीं आया। जय वहाँ से सीधे जेल में बंद एक तांत्रिक के पास पहुँचा। काले तांत्रिक, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी काली जादुई की किताब छीनकर मुझे जेल में बंद कर दिया था, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो इसलिए, अगर तुमने मेरी इस चोर को पकड़ने में मदद की तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। ठीक है। इसके बाद जय ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसी रात को दोनों बाजार में चोर का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद इंतजार करने पर उन्हें एक चोर दबे पांव आता दिखाई दिया। लगता है यही वो चोर है। तांत्रिक, तुम अपना काम करो। इस चोर की काली आंखें देखकर लगता है इसे किसी ने वश में किया हुआ है। मुझे इसे वश से मुक्त कराना होगा।
तांत्रिक ने किताब से एक मंत्र पढ़ा। तांत्रिक की किताब में जादू, किताब के जादू, उठा दे इसके आंखों से जादू। तांत्रिक का मंत्र खत्म होते ही गुड्डू चुड़ैल के वश से आजाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस चुड़ैल ने वश में किया हुआ था। रो मत और हमें उस चुड़ैल के पास ले चलो। गुड्डू उन्हें चुड़ैल के खंडहर में ले आया। तुम सब यहाँ कैसे आए और तुमने मेरे गुलाम को क्या किया? तुम्हारा गुलाम अब आजाद है और तुम काले जादू और चोरी करने के जुर्म में जेल जाओगी। तांत्रिक, इस बूढ़ी चुड़ैल पर ऐसा मंत्र मारो कि ये कभी कोई जादू ना कर सके। तांत्रिक, चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए फेल। इस तरह इंस्पेक्टर जय ने एक तांत्रिक की मदद से गुड्डू को चुड़ैल के जादू से आजाद करवाया और चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए बंद करवाकर उसे जेल में बंद कर दिया।